ये भक्तमाल ऐसे ही परम परम भक्तों के चरित्र जिसमें निहित है, ऐसी ये दिव्य भक्तमाल है। जिस प्रकार तुलसी की माला में तुलसी के मनकों का महत्व होता है, रुद्राक्ष की माला में रुद्राक्ष के मनकों का महत्व होता है, उसी प्रकार भक्तमाल में भक्तों का महत्व है। और कहते हैं नाभादास जी ने इस संसार रूपी बगिया से संत रूपी पुष्पों की एक माला बनाई, और ये माला किसको पहनाई? रुद्राक्ष की माला हम लोग धारण करते हैं, तुलसी की माला हम लोग धारण करते हैं। और जब नाभादास जी ने इस संसार रूपी बगिया से पुष्प रूपी भक्तों का चयन किया, उनकी भावनाओं का चयन किया, और ये माला किसको धारण कराई? भगवान श्री राधा कृष्ण को ये माला धारण कराई गई। तो ये दिव्य भक्तमाल। और भक्तमाल इसके श्रोता कौन है? जिस प्रकार रामचरितमानस हो, तो रामचरितमानस के प्रमुख श्रोता कौन है? रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। जहां जहां राम कथा होती है, पूर्व में कौन विराजमान होते हैं? अदृश्य रूप से, कभी दृश्य रूप से हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। भागवत हो तो भागवत के प्रथम श्रोता परीक्षित जी हैं, लेकिन हम सब भी भागवत जी के श्रोता हैं। ठीक उसी प्रकार यदि जब भक्तमाल हो, भक्तों की कथा हो, तो कौन बनते हैं श्रोता? भक्तमाल कथा के श्रोता कौन है? स्वयं परमात्मा भक्तमाल कथा के श्रोता है। जब भक्तमाल की कथा होती है तो भगवान ही यजमान के स्वरूप में बनकर बैठते हैं कि अब हम अपने भक्तों की कथा श्रवण करेंगे। और कहते भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अपने इन भक्तों की कथा सुनने के लिए स्वयं विराजमान होते हैं। कहते हैं कि आज भी कनक भवन में भक्तमाल ग्रंथ रखा हुआ है, जिसका पूजन करते हैं। और कहते हैं कि आज भी भगवान राघवेंद्र तब शयन करते हैं, सीता जी तब शयन करती हैं, जब एक ना एक भक्त के चरित्र को श्रवण कर लेते हैं। तो जब भक्त की कथा हो तो उनके श्रोता कौन है? भगवान उनके श्रोता है। लेकिन भक्तमाल का एक ही उद्देश्य है कि ठाकुर के चरणों से प्रीति हो जाना, ठाकुर से प्रेम हो जाना। और हम देखें कि हमारा प्रेम परमात्मा से है या नहीं है, हम चिंतन करें। ये नाभादास जी कौन है? देखिए, आप अभी जितने दिन यहाँ आए हो ना, आपको चिंतन करने का बहुत समय मिला हुआ है। घर में चिंतन नहीं हो सकता है। हो सकता है? क्या कहते हैं आप लोग? घर में माता जी को टेंशन रहता है कि नाते पोतों ने अभी क्या खा लिया, शाम को क्या बने। आदेश चलता है, माता जी कहती है कि अभी शाम को ये है ना। सभी माताएं लगभग घर में अपने भोजन पानी, बच्चों बाल को, परिवार में ही व्यस्त रहती है ना। और पुरुष वर्ग अपने अपने कार्य, अपने अपने क्रियाओं में, व्यापार में, फैक्ट्री में, दुकान में, कार्य में, वहां चिंतन का समय नहीं मिलता है। लेकिन ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको आत्मचिंतन करने का ये दिव्य समय मिला है। और ऐसी पावन भूमि में आपको आत्मचिंतन करने का अवसर मिला है, तो चूकिएगा नहीं। आत्मचिंतन ऐसा कीजिएगा कि जीवन सार्थक बन जाए।